क्षारीय औषधियाँ। फार्माकोलॉजी के सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर है क्षारीय औषधियाँ और धातु, यानी कि क्षारीय औषधियाँ और इसके उत्पाद है। क्षारीय औषधियाँ कौन कौन सी होती है? एक होता है सोडियम, एक होता है पोटेशियम और एक होता है अमोनिया। 3 प्रकार के हैं। इन तीनों के उत्पाद है, जितने भी प्रकार के उत्पाद होंगे वो सभी आएगी क्षारीय औषधियों के अंदर। इसमें मान सकते हो कि क्लोराइड आता है, सल्फेट आता है, कार्बोनेट आता है और भी बाइकार्बोनेट आता है। ये सारे इसके उत्पाद होते हैं और इन उत्पादों के बारे में अपन इस लेसन में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको 4 बातें बताता हूँ। 4 बातें कौन कौन सी है कि एक तो होता है कास्टिक, यानी कि जलाने वाला। वे औषधियाँ जो जलाने का प्रभाव दिखाती है, जिसमें हाइड्रोक्साइड आते हैं। जितने भी प्रकार के हाइड्रोक्साइड आते हैं वो सारे कास्टिक इफेक्ट डालते हैं। जिसमें मान लो NaOH है, KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसके अलावा परगेटिव है। परगेटिव में जितने भी क्लोराइड आएंगे और जितने भी सल्फेट आएंगे ये सारे परगेटिव होंगे। जिसमें मान सकते हो सोडियम का क्लोराइड आता है, पोटेशियम का क्लोराइड आता है, सोडियम का सल्फेट आता है और पोटेशियम का सल्फेट आता है। ये सारे क्लोराइड और सल्फेट होते हैं, ये सारे परगेटिव इफेक्ट आते हैं। एक शब्द आता है डायूरेटिक। डायूरेटिक से आप जानते हैं कि वे औषधियाँ जो मूत्र के प्रवाह में बढ़ोतरी करती है। जितने भी साइट्रेट होंगे और एसीटेट होंगे वो सारे डायूरेटिक प्रकार के होंगे। जिसमें सोडियम के साइट्रेट आते हैं, पोटेशियम के साइट्रेट आते हैं, सोडियम के एसीटेट आते हैं, पोटेशियम के एसीटेट आते हैं। ये सारे आपको याद रखना है, बेस ये है। एक होता है एंटासिड, अम्लता को कम करने वाले। जितने भी कार्बोनेट होंगे CO3 या H2CO3 वो सारे इफेक्ट दिखाएंगे अपना एंटासिड के रूप में। जिसमें सोडियम का कार्बोनेट आता है NaCO3 या सोडियम का बाइकार्बोनेट मान सकते हो NaH2CO3। मीठा सोडा है या धोने का सोडा है, ये सारे अपने प्रभाव दिखाते हैं एंटासिड के रूप में। साइट्रेट और एसिडेट जितने भी होते हैं डायूरेटिक होते हैं। क्लोराइड और सल्फेट जितने भी होते हैं सारे परगेटिव होते हैं। और कास्टिक जितने भी होते हैं हाइड्रोक्साइड है वो सारे जलाने वाले होते हैं। अब अपने लेसन के ऊपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने सोडियम के बारे में पढ़ते हैं। सोडियम क्या चीज़ है? देखो सोडियम है, ये एक धातु है या औषधि है, हैलोजन प्रकार का है। इसमें देखो सोडियम है, ये ज्वलनशील होता है। वैसे अकेला सोडियम होता है, ज्वलनशील होता है। इसको रखा जाता है मिट्टी के तेल के अंदर और अगर इसको जल में रखा जाए तो इसमें आग लग सकती है। अपने सिर्फ इसके उत्पादों के बारे में पढ़ते हैं। इसके उत्पाद कौन कौन से आएंगे? एक तो इसका क्लोराइड आएगा, यानी कि NaCl साधारण नाम। उसके बाद में इसका सल्फेट आता है Na2SO4, सोडियम सल्फेट है। इसके अलावा हाइड्रोक्साइड आता है NaOH है। इसके अलावा इसका क्लोराइड आता है, वो हो गया एसिडेट है, साइट्रेट है और एक आता है कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट या NaH2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये इसके उत्पाद है। अपने पढ़ेंगे आज इन उत्पादों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं NaCl की। NaCl की सबसे पहले अपने बात करते हैं। देखो NaCl है, इसकी अगर बात की जाए तो इसे कहते हैं साधारण नमक। NaCl होता है वो एक साधारण नमक होता है जो अपने घरों के अंदर काम में लेते हैं। उसे कहते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। या साधारण नमक सफेद रंग का होता है, दानेदार होता है, ठीक, छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में होता है, जल में घुलनशील होता है, गंध रहित होता है। किसी प्रकार की गंध है वो नमक के अंदर नहीं आती है। अगर इसकी बात की जाए उपयोग की तो उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? देखो क्लोराइड है, क्लोराइड का पहला उपयोग मैंने आपको बताया था परगेटिव के रूप में, एज ए परगेटिव, यानी कि
दस्तावर के रूप में इसका उपयोग कर सकते हो। दूसरा है क्लोराइड की डिफिशियंसी में इसका उपयोग कर सकते हो, यानी कि अगर आप नमक है पाइका में भी इसका उपयोग है वो कर सकते हो, मिनरल्स के रूप में कर सकते हो। इसके अलावा एंटीसेप्टिक में भी इसका उपयोग कर सकते हो। नमक का उपयोग एंटीसेप्टिक में भी किया जाता है। इसका 1% या 2% घोल होता है वो एंटीसेप्टिक के रूप में काम में आता है। इसके अलावा नमक है, जैसे एंटीसेप्टिक बता देता हूँ, जैसे अचार वगैरह डालते हैं तो उसके अंदर नमक डालते हैं, उसी प्रकार नमक की एक परत बन जाती है जो जीवाणुओं विषाणु से रक्षा करती है, तो एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम आता है। इम्पैक्शन है, इम्पैक्शन में भी नमक दिया जा सकता है, इम्पैक्शन में भी नमक दिया जा सकता है। पिनवर्म है, अगर पशुओं में पिनवर्म की समस्या है तो उसमें भी नमक का 1% घोल है वो काम में लिया जाता है। इमेटिक के रूप में भी नमक है वो दिया जाता है, यानी कि उल्टियाँ निकालने के लिए भी नमक का उपयोग पशुओं में किया जाता है। ये तो है सारे क्लोराइड के रूप में। अगर आपने बात करते हैं इसकी सोडियम की और बात की जाए तो सोडियम का आता है कार्बोनेट Na2 NaH2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हिंदी में कहते हैं साजी खार, साधारण भाषा में कहते हैं मीठा सोडा। इसका उपयोग भी किया जाता है। देखो बाइकार्बोनेट है तो इसका एक उपयोग आएगा एंटासिड के रूप में, यानी कि तेजाब को कम करने में। दूसरा है इम्पैक्शन के अंदर साधारण इम्पैक्शन हो जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट है यानी कि मीठा सोडा है, इसको ऑरली भी दिया जा सकता है और इसको आईवी है ड्रिप के अंदर भी दिया जा सकता है। इस रूट से दिया जाता है ताकि पेट के अंदर कर्माकुंचन गतियाँ हो और पशु को रिलीफ फीड हो। इसके अलावा अगर मधुमक्खी काट लेती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट का 1% घोल है वो घाव के ऊपर लगाया जाता है, तो ये घाव होता है सूजन को दूर करता है। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट की और बात की जाए तो ये सामान्यतः तापक्रम को भी कम करता है। अगर पशु का टेम्परेचर है नॉर्मल माइल्ड सा टेम्परेचर है तो सोडियम बाइकार्बोनेट मीठा सोडा है वो तापक्रम को कम कर सकता है। इसके अलावा अगर पशु है, पशु को मीठा सोडा खिलाया जाता है तो उसके आंत की जो गतियां हैं, पेट के रोमन की गतियां हैं, वो लगातार सही रूप से चलती है, इसलिए मीठे सोडे का उपयोग भी किया जा सकता है। ओके, आज हमने 2 टॉपिक पे बता दिया। थैंक यू।